सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि। यहाँ कहा जा रहा है मृत्यु से बचना है। अगर आपको मृत्यु से बचना है तो सबको कथा श्रवण करो। यहाँ कहा जा रहा है श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च। यहाँ कहा जा रहा है आपको मृत्यु से बचना है तो आप कथा श्रवण करो और कीर्तितव्यश्च भगवान की कीर्ति को गाओ और स्मर्तव्यश्च मैंने उसको स्मरण करो, याद करो। यहाँ कहा जा रहा है श्रवण, स्मरण और आचरण। तो आपने जो कथा श्रवण किया है उसको घर में जाकर के रिपीट करो, याद करो आज हमने कथा में क्या श्रवण किया और उसको अपने जीवन में उतारो, भजन बन जाता है। तो इस प्रकार देखो, व्यक्ति जो चीज को देखता है वही उसको बार बार याद आता है। आप 4 घंटा कथा श्रवण करके जाओ, आपको कथा कहाँ याद आएगा? सोते समय, खाते समय। और इसी रास्ता से आप जाएंगे तो आपको याद आएगा कि हम यहाँ बैठ करके श्रीमद् भागवत कथा श्रवण किया था। और यही याद अंतिम समय, मरने के समय में आएगा तो आप भागवत धाम में जाएंगे। क्यों? व्यक्ति जो चीज को देखता है वही उसको बार बार याद आता है। अब 4 घंटा कथा श्रवण करो तो आपको कथा का याद आएगा, और आप 4 घंटा फिल्म देखो तो आपको हीरो हीरोइन का ही याद आएगा। क्यों? व्यक्ति जो चीज को देखता है उसको वही बार बार याद आता है। और ये जो मंच है, मंच में क्या क्या जो मन को मचा देगा, का मन बिगड़ेगा, फिर व्यक्ति का परिवार, फिर समाज, फिर राष्ट्र, फिर देश, पूरा देश से बिगड़ जाएगा। और ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये मनोरंजन कार्यक्रम नहीं है, ये आत्मरंजन कार्यक्रम है। ये जैसे पेट का खुराक होता है ऐसे आत्माओं का खुराक होता है। और ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये आत्मरंजन कार्यक्रम हो रहा है आत्माओं के लिए। ज्ञान का मंच है, विवेक का मंच है, बुद्धि का मंच है, और ये भागवत मंच है। भागवत में क्या? ज्ञान। भागवत कथा जो श्रवण कर रहे हैं ये ज्ञान यज्ञ आप लोग कर रहे हैं। मैं पहले बताता है यज्ञ 2 प्रकार का होता है, एक ज्ञान यज्ञ। तो भागवत क्या है? ज्ञान यज्ञ है। और द्रव्य यज्ञ क्या है? तो द्रव्य यज्ञ में साकल का, घी का, लकड़ी का आहुति पड़ता है, परंतु ज्ञान यज्ञ में आप किसका आहुति करेंगे? तो ज्ञान यज्ञ में आपके अंदर में जो कमी है, गलती है, बुराई है, संशय है, उसको आप भागवत के श्लोक के माध्यम से, रामायण के चौपाई के माध्यम से अपने संशय को, बुराई को, गलती का आहुति करेंगे, उसको ही दूर करेंगे आप। ये ज्ञान का मंच है, आपकी बुद्धि का मंच है, विवेक का मंच है। ये कोई लकड़ी सीमेंट का मंच नहीं है। और मान लो आप लोग यहाँ नहीं रहेंगे, हम किसको थोड़ा सुनाएंगे? इसलिए श्रोता ही भगवान है। हम चौकी पर बैठे हुए हैं तो हम चौकीदार हैं, और आप जमीन पर बैठे हुए हैं तो आप जमींदार हैं। और हम चौकी पर बैठ करके आपका चौकीदारी नहीं कर रहे हैं। तो आप प्रश्न करेंगे जी बाबा आप किस बात पर चौकीदारी कर रहे हैं? देखो, जब मालिक रात में सोता है तो सेवक रात भर मालिक का सुरक्षा करता है, पहरा लगाता है। जब हमारे मालिक के ऊपर कोई चोर, बदमाश, लुटेरा हमला न करे, वो रात भर जग करके अपने मालिक का सुरक्षा करते हैं। तो आप श्रोता हैं, आप श्रोता भगवान हैं, आप हमारा मालिक हैं और हम आपका सेवक हैं। तो एक सेवक का धर्म है अपने मालिक का सेवा करना।
अपने भगवान का सेवा करना, मालिक का सुरक्षा करना, रक्षा करना। तो हम किस बात की जिम्मेदारी करें? तो आपके मन को पत्नी से, बच्चों से, दुकान से, मकान से, रिश्तेदार से, घर से, विषय से, भोग से, काम से हटा करके भगवान में लगाना, इसी बात का हम जिम्मेदारी कर रहे हैं। आपके मन के ऊपर कोई कामना, कोई वासना, ये संसार की माया कोई हमला न करे। ये जो कथा हो रहा है, श्रीमद् भागवत जो हो रही है, आपके मन को केवल भगवान में लगाने के लिए कथा हो रही है। इस पंडाल को सजाया गया है, कलश बिठाया गया है, लाइटिंग किया गया है। आपका मन कैसे भगवान में लग जाए? झांकी के बहाने से, या कथा के बहाने से, या पंडाल के बहाने से, मंच के बहाने से, कैसे भी आपका मन कथा में लग जाए, भगवान में लग जाए। मंच पर बैठने वाला व्यक्ति मुक्त नहीं होता है, मुक्त होता है श्रोता जो कथा सुनते हैं, वही भगवान है। एक संत को जिस प्रकार एक प्रेमी और एक प्रेमिका मोबाइल में एकांत में बैठ करके जो बात करता है, जो उसको सुख अनुभव मिलता है, वही एक संत को, एक भगवान के भक्त को कथा सुनाने में वही सुख, वही अनुभव मिलता है। कामिनारे प्यारे जने, कामिनारे प्यारे जने, लोभी प्रिय जमीदार, तेरा गुना पे निरंतर, प्रिय लागो मोहि राम। तो श्री सुखदेव जी यहाँ पर कर मुक्ति और सदैव मुक्ति का वर्णन किए हैं। तो श्रवण, स्मरण और आचरण, ये तीन तरीका से हमें जीवन जीना है। पहले कथा श्रवण करो, फिर घर में जाकर के उसको रिपीट करो, याद करो, और फिर अपने जीवन में उतारो। तो ये तीन तरीका से जो जीवन जीता है, वही भगवान को प्रसन्न कर सकता है, और वही व्यक्ति मृत्यु के ऊपर में विजय प्राप्त कर सकता है, वही व्यक्ति मृत्यु को जीत सकता है। तो श्री सुखदेव जी यहाँ पर कर मुक्ति और सदैव मुक्ति का वर्णन किया है। देखो यहाँ पर जीवन जीने की कला दिया गया है, और हम कैसे जिंदगी जिए, कैसे दिन को बिताए, कैसे रात को बिताए, ये बात दिया गया है। और एक अध्याय में दिया गया है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो आप ध्यान देकर के आप सुनेंगे तो आपके जीवन में बहुत बड़ा लाभ देगा। तो सबसे पहले जैसे आपका मुख बोलता है, ऐसे आपका पेट भी बोलता है। जब व्यक्ति को भूख लगता है तो पेट से भी आवाज आता है। पेट का आवाज कभी सुने हैं? जब आपको ज्यादा भूख लग जाए तो तीन ढकार होते हैं। व्यक्ति के अंदर से तीन ढकार निकलता है। आपको ज्यादा भूख लग जाएगा तो आपके पेट से एक ढकार आएगा, जिसको कहा जाता है भूख ढकार। उस समय व्यक्ति को भोजन करना चाहिए, और उसके बाद में जब भोजन आप कर रहे हैं तो भोजन करते करते आपका पेट भर गया, तो फिर आपके पेट से एक ढकार आएगा, जिसको बोलते हैं तृप्ति ढकार, मैंने पेट भर गया। तो उसी समय भोजन को छोड़ देना चाहिए। परंतु कुछ व्यक्ति क्या करते हैं, अब तो इससे क्या होता है, फिर पेट से एक और ढकार निकलता है, जिसको कहा जाता है खट्टे ढकार। मैंने पेट से फिर एक ढकार आता है खट्टे ढकार। तो मैंने पेट में पचने का जगह नहीं है, तो उसी समय व्यक्ति को रोग होता है। जो व्यक्ति ज्यादा भोजन करेगा
वो व्यक्ति आलसी होता है, और आलसी व्यक्ति वो काम कर नहीं पाता है। उसको तो भोजन है और सोना है।